राधे राधे एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक है तो सिंपल सा ही चैप्टर बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वैसे तो आपके सारे ही चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं सभी से लगभग, चाहे एक ही दो क्वेश्चन आए। बट इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये ईज़ी है, पहली बात तो। दूसरा, अगर आपने इसे एक बार अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है कि इसे रिवाइज़ करने की बार बार, या इसमें अपना रिवीजन में थोड़ा सा टाइम देने की। बेसिकली आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से समझिए और इतना ही काफ़ी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना चैप्टर एरोमेटिसिटी। देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये एरोमेटिसिटी लिख तो दिया, बट इसका मतलब क्या होता है। एरोमेटिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए आप लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, मैं अलग से नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। ये मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं ये मैं रिवीजन के लिए आपकी अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोग कोई भी कंपटीशन हो आप बार बार ये वीडियोस देखेंगे तो आपका रिवीजन इजीली होता रहेगा। प्लस जिनको स्टार्टिंग से समझना है, बेसिक समझना है, उनके लिए भी बेसिक्स उनके सारे क्लियर होते चलेंगे। चाहे वो 11th के बच्चे हों, 12th के हों, कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो ये सभी चीज़ें जो भी मैं वीडियोस में बता रही हूँ ये सब बेसिक ही हैं, तो हर किसी के काम आने वाली हैं। इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ आपको भूल गए हों, तो आप सीधे वही वीडियो ओपन करके आप पढ़ाई कर लें। आपको अलग से बहुत लंबी लंबी वीडियोस में सर्च करना नहीं पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक किसके अंदर है। तो चलिए, मैंने बताया एरोमेटिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी है तो, पर ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो पूरा लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? इस प्रॉपर्टी में दो बातें होती हैं। एक एरोमेटिक, ठीक है, एक होता है एंटी एरोमेटिक। ये तो हो गई हमारी बिल्कुल बेसिक बात की। एरोमेटिक एक कंपाउंड अगर है तो या तो वो एरोमेटिक होगा और या तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो क्या बोल देंगे? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के आगे एंटी लग गया, मतलब एरोमेटिक अब वो नहीं रहा। एक तो ये बात हो गई। एक और टर्म आती है आपकी, वो जो टर्म्स हैं क्या है? होमो एरोमेटिक या फिर क्वाशी एरोमेटिक, इस टाइप की, और हाँ नॉन एरोमेटिक। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, मेंशन कर लीजिएगा। एक तो हो गए नॉन एरोमेटिक, दूसरा है होमो एरोमेटिक और तीसरा है क्वाशी एरोमेटिक, ठीक है। ये तीन आपके टर्म्स हैं, इनको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फ़िलहाल दिस वीडियो आर mainly important for this video is mainly important for aromatic and anti aromatic compounds। तो पहले हम लोग समझते हैं इसको। देखो एरोमेटिक कंपाउंड, अगर हम कह रहे हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो कंडीशंस आप लोग पहले समझते चलिएगा। देखो चार्ट फॉर्म में पढ़ा दे रही हूँ तो रिवाइज़ करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो आप लोगों को इजीली रिवीजन हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज़ करने में। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो आपका कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर। कैसा होना चाहिए? प्लेनर। अब ये प्लेनर कैसे होगा? देखो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी GOC में, sp3, sp2, sp, ठीक है भाई। हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ा ही हुआ है ना। अब देखो sp3 क्या है? CH4,
sp2CH3 और sp कंपाउंड क्या हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है प्लस इसका एक ऑर्बिटल खाली है प्लस चार्ज के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, sp2 कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इसका टेट्राहेड्रल होता है, इसका लीनियर होता है, इसका मैंने क्या बताया था आपको, प्लेनर। भाई यही तो बताया था, कैसा होगा, प्लेनर होता है। ये तीनों हाइड्रोजन हमारे प्लेन में, और ये जो ऑर्बिटल है लास्ट वाला अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो गया, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं सबसे पहले, तो वो होने चाहिए कैसे, प्लेनर। तो अब कंपाउंड की बात मैं कर रही हूँ, कंपाउंड में एक एटम, यहाँ तो मैंने बता दिया CH3 पॉजिटिव आपका प्लेनर है, बट कंपाउंड में एक सिंगल एटम तो होता नहीं है, और भी कार्बन होंगे, तो प्लेनर होना चाहिए। तो इसकी जो कंडीशन है कि कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब क्या, अगर कार्बन है तो वो सारे के सारे कार्बन जो हैं आपके sp2 होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही फेमस एग्ज़ाम्पल है बेंजीन, इतना ही सिर्फ याद रख लो बेंजीन, और इसी से आपका एरोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसके अंदर के तीनों बॉन्ड मैं फ़िलहाल हटाऊँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस टाइप से मैंने इन ऑर्बिटल्स को शो कर दिया। जो पाई बॉन्ड बना रहे थे ना, पाई बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ये दोनों में है सब में इलेक्ट्रॉन, बट क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो देखो अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग और ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनके तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो वो आप जाइए प्रीवियस वीडियोस देखिए। GOC, ऑर्गेनिक GOC से स्टार्ट ही इसलिए कराई जाती है ताकि आपका बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक जो होता है वो GOC में आपका कवर हो जाए। तो ये जब इस तरह से बॉन्डिंग होती है तब हम क्या करते हैं, ये वाले दोनों बॉन्ड को ऐसे, इन दोनों को ऐसे और इन दोनों को ऐसे, तब हम बेंजीन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो कार्बन है, वन सब पे हाइड्रोजन लगा है, अब काउंट करिए, 1 2 3 पाई बॉन्ड तो लेते नहीं हैं, तो ये भी sp2 है, काउंट करोगे तो ये भी sp2 है, सारे के सारे, मतलब ये भी, ये सारे के सारे क्या हैं, sp2, समझ रहे हो, sp2। तो ये सारे कार्बन आपके sp2 है, दैट मीन्स क्या है, प्लेनर। तो मैंने पहली कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड की बताई है आपको, प्लेनर। ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर, मतलब सारे एटम्स जो हैं आपके sp2 होने चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है, देखो, जैसे मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, वैसे लीनियर नहीं ले सकते, अभी एक कंडीशन और है आगे, साइक्लिक होना चाहिए ये वो, फ़िलहाल तो एक मैंने ले लिया इस टाइप, बेंजीन ही लो सीधे, समझने में इजी रहेगा। अभी हम बेंजीन, बाकी अदर एग्जांपल्स भी हम लेंगे, पहले समझ लें कॉन्सेप्ट एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। ये बॉन्ड अगर मैं इधर कर दूं, ये इधर, ये इधर, तो इसकी कॉन्जुगेशन बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन। कंप्लीट क्यों बताया गया, जैसे ये बेंजीन है, ठीक। अब यहाँ पे इस टाइप से सपोज़ मैंने बॉन्ड रख दिया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो ठीक है, बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो नहीं पा रहा है, मतलब यहाँ पे आके रुक गया, फिर इधर नहीं जा सकता, मतलब 2 बॉन्ड का गैप आ रहा है, तो इस वजह से ये इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन है। तो आपका कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हकल रूल, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हकल रूल। अब हकल रूल क्या होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड में इतना पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब हम क्या बोलेंगे, सिंपली कि वो एरोमेटिक है और या फिर नहीं है। तो n यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 1, एनी इंटीजर, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है। अब देखो n को अगर मैं 0 रखती हूँ तो ये टर्म 0 हो गई और बचा क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n को 1 रख देंगे तो क्या बचेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n को 2 रखेंगे तो क्या बचेगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास, या तो 6 या तो 10। एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन कौन सी देते हैं। अब देखो, एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी, अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन ही ले रही हूँ मैं फ़िलहाल, ये एरोमेटिक है, ये रिएक्शन कौन सी देगा भाई, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो रिएक्शन कौन सी देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पे ढेर सारे स्टार बना लो क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं। बेंजीन मैं बहुत देर से बता रही हूँ और एरोमेटिक है। एक हम कंपाउंड ले लेते हैं, अब इसके पाई बॉन्ड काउंट करिए। देखिए पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, देखो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इस वाले में कितने हो गए, 2, इस नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और मैंने क्या बताया था आपको कि 6 या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, तब हम एरोमेटिक बोलेंगे। तो इसमें 6 हो गए तो इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं, ये अब इसमें भी क्या है, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल हो गया एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कंपाउंड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने के लिए। तब तक आप लोग, जैसे मैं एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करा है, उस टॉपिक से रिलेटेड बुक उठाइए। आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, केमिस्ट्री के कंपटीशन की, जैसे प्रदीप्स आती है, प्रदीप्स तो
ऑब्जेक्टिव अगर उसकी मिल जाएगी तो, वरना मॉडर्न ABC हो गई, या फिर आप बुक ले लीजिए IFAS, जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए, या फिर आप ले सकते हैं IIT JEE की जनरली कोई सी भी बुक जिसमें आपको खूब सारी ऑप्शनल क्वेश्चंस मिल जाए, आप लोग उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।